हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग के पार्ट 3 में हम चार्ट्स के बारे में देखेंगे और जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स है उसको आ, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, वैसे तो अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अब ट्रेंडिंग ही चार्ट होना चाहिए। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडर के लिए हर एक रास्ते खुले हैं। वो चाहे चार्ट इस तरीके का दिख रहा है जो आपके सामने एग्जांपल है, उस तरीके का दिख रहा है, या फिर आपको चार्ट जो है इस तरीके का दिख रहा है, या तो आपको फ्लैट दिख रहा है, तो तीनों में अपॉर्चुनिटी होती है। सो ये फ़ायदा होता है ट्रेडर का। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा, इंट्राडे ट्रेडर है तो भी मैं ये बोलूँगा कि आप जो है ना, जो भी स्टॉक या आप बोलिए इंडेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख लीजिए। उससे आपको ये पता हो जाएगा कि उसका जो मूवमेंट है वो किस तरीके का हो सकता है। कि आपने अगर कोई ब्लू चिप कंपनी खरीदा तो आप एक बात याद रखिएगा कि वो गिरता तो है लेकिन उतनी तेज़ी से वो बाउंस बैक करता है। सो आप अगर ब्लू चिप कंपनीज में शॉर्ट करते रहेंगे, सो ये आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सो इसीलिए उस सेंस में आप बस खोल के उसका जो लॉन्ग टर्म मंथली या वीकली ट्रेंड आप देख लीजिए, उसके बाद आप ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए ना। क्योंकि इंट्राडे जो है वो एक दिन का रहता है। सो हम एक दिन का अगर ट्रेंड खोजना चाहेंगे, सो उसके लिए हमें सबसे पहला जो देखना होगा वो डेली चार्ट है। कि डेली चार्ट में फॉर एग्जांपल मैंने ये खोल लिया तो मेरे को डेली चार्ट में क्या ट्रेंड दिख रहा है। सो हम कोई ऐसा एक स्टॉक ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एक स्टॉक लिया। अब इसमें मेरे को डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, ट्रेंड किस तरीके का। डेली चार्ट में मेरे को दिख रहा है कि ये ट्रेंड अप साइड में ऊपर में, यहाँ पे करेक्शन हुआ, अब ये ऊपर जा रहा है। सो अब सबसे पहले मैं देखूंगा इंट्राडे में जाने से पहले कि इसका मोमेंटम किस तरीके का है। इसका मोमेंटम अब दिख रहा है तो मैं इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो खोजने की कोशिश करूंगा सबसे पहले तो। सो आप देखिए, इसका सपोर्ट मेरे को, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि पुराना रेजिस्टेंस है 1500 के आसपास, उसके बाद ये 1900 के आसपास दिख रहा है। सो ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा हो गया करंट प्राइस जो 1350 के आसपास चल रहा है, 56 के आसपास। ये मैं एक बार नज़र मार लूँगा। लेकिन क्योंकि मेरे को इंट्राडे मूवमेंट देखना है और उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन खोजने हैं, सो उसके लिए जनरली आपको मिनट या आवर्ली चार्ट ही देखना पड़ेगा। सो उसमें जनरली आपको 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, ये सब चार्ट होते हैं और हर एक चार्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। सो आप पहले फिक्स कर लीजिए कि आपको इन टाइम फ्रेम में से कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है। अब बार बार ऐसे बदल नहीं सकते कि मैं 5 मिनट वाले में जाऊंगा, मज़ा नहीं आ रहा तो 10 मिनट वाले में जाऊंगा, अरे 5 मिनट वाले में तो बहुत गिर चुका है तो आवरली वाले में जाऊंगा, फिर मिनट वाले में ऐसा नहीं। आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किस टाइप में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सेशन में और अगले जो सेशन है उसमें मैं आवरली चार्ट में ही करूँगा। सो आप मंथली या वीक 5 मिनट या 10 मिनट में जा सकते हैं। मैं आवरली चार्ट में करूँगा, आप वही चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा सबका वोलेटिलिटी अलग अलग रहता है। अब मैं आ गया यहाँ पे, देखिए आवरली चार्ट में। ठीक है, मैं एक दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ जहाँ पे ये मेरा हो गया आवरली चार्ट। अब मेरे को आवरली चार्ट में क्या ट्रेंड दिख रहा है, आवरली चार्ट में मेरे को क्या ट्रेंड दिख रहा है। आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, मैं बोला 5 मिनट के चार्ट में क्योंकि हमको एक दिन में ख़त्म होना रहता है, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो मैं देखूंगा कि आवरली चार्ट में मेरे को कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो इसको मैं अगर ये आवरली चार्ट निकालता हूँ तो ये मेरे को कम से कम 1 महीने का डेटा दिखाएगा, नो डाउट। ठीक है, सो ये करीबन आप देखिए ये आपका 20 से 25 दिन का डेटा है आवरली चार्ट में।
5 मिनट के चार्ट में आपको 8-10 दिन का डेटा दिखाएगा अगर आप चार्ट को ऐसे एक्सपेंड करोगे तो मेरे को ये दिख रहा है कि आवरली चार्ट में मैं अगर जाता हूँ, सो ये है मेरा रेंज फॉर द टाइम बीइंग, नीचे का ये और ऊपर का ये, और उसके बीच में मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेजर दिख रहे हैं मैं बना लूँगा। मैं इसीलिए आपको बोला था, दोनों इसमें बोला कि इसमें डिसिप्लिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप देखिए कि मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये है मेरा रेंज और मैं इस रेंज के अंदर ही फ़िलहाल रहूँगा। ये रेंज मैं ये आँख बंद करके ये नहीं सोच लूँगा कि ये स्टॉक तो अब ये रेंज में आ गया है, यहाँ से गया अब ये ऊपर सीधा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा रेंज है। इस रेंज में भी अंडर मल्टीपल रेंज है, लेकिन मैं नीचे का ये और ऊपर का ये ले लिया हूँ। उसके बाद ये रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जिसमें ये जो इमीडिएट सब रेजिस्टेंस सपोर्ट है और ये ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। नाउ मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा 944 के आसपास, और अगर ये टारगेट ऊपर को जाता है सो ये यहाँ तक जा सकता है 989 के आसपास। तो मेरा टारगेट यहीं तक रहेगा, उसके ऊपर भी नहीं जाएगा, उसके नीचे भी नहीं जाएगा, राइट। और मेरा सपोर्ट जो है उस हिसाब से मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक आपको इंटरमीडिएट दिखेगा, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ कहीं तो भी होगा 888 के आसपास। बट ये ऐसा नहीं है कि आप पहले ट्रेडर बनते हैं और स्टॉक गिरना शुरू होता है तो आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं सो आप डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं फिर से ये तीसरे वीडियो में बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, राइट। सो ये चीज़ आपको समझनी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने रेंज बना लिया। अब 5 मिनट के हिसाब से आप ऊपर का नीचे का रेंज बना लीजिए, उसमें आप मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढिए, और आपके जो अप साइड और डाउन साइड के रेंजेस होंगे वो भी उतने रियलिस्टिक होने चाहिए। मेरे को अगर पता है कि मेरे दिन में अगर देखा है इतना दिख रहा 944, तो मैं उतना ही रखूँगा, उसके ऊपर गया तो दूसरी बात है, लेकिन फॉर द सेफ साइड अगर ये मेरे वो भी है कि मैं किस टाइप का हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेडर जो रहते हैं वो दिन भर हर कोई ट्रेडर ट्रेड नहीं करता है। जो ट्रेडर शुरू के आधे घंटे में ही ट्रेड करता है वो देखेगा कि आधे घंटे में अगर उसका हिट हो जा रहा है तो अपना वो निकल जाएगा। लास्ट का जो है वो लास्ट तक 3:20 तक रुकता है, उस टाइम में जितना भी होता है निकल जाता है। दिन भर का जो होता है या कैरी फॉरवर्ड करता है, इंट्राडे से ज़्यादा भी करता है, वो उस टाइप से करेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 बजे से लेकर शाम को 3:15 बजे 3 बजे बेचने वाला उस टाइप से चलेगा। सबका अलग अलग होता है, उस हिसाब से आपका भी होना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो भी रियलिस्टिक होने चाहिए। आपके स्टॉप लॉस डिसिप्लिन गया तो आपका पोजीशन क्लोज, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपके पास 1000 रुपये है तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं 500 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूँगा, ताकि मेरे पास 500 रुपये बचे। क्योंकि आपके पास अगर इफरात पैसा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मनी इज़ ए लिमिटेड सोर्स, तो ये बात का ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया कि आपको मिनट से लेके 5 मिनट से लेके आवरली चार्ट तक ही देखना है, 1 घंटे के चार्ट तक, और उसके हायर एंड रेंज ढूंढने हैं, और उसमें ही आपको अपना जो स्पेसिफिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन के साथ। इसके बाद वाले वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे सपोर्टिंग नॉलेज के लिए, और ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो सपोर्ट करें हमारे प्राइस राइज या प्राइस फॉल को, मतलब हमारे डिसीजन को सपोर्ट करें और हेल्प करें हमें आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड को। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, and thanks for watching my channel, and at the end, take care of your family and friends.